हेलो एवरीवन। आज ही 25 अप्रैल। तो देखते हैं आज का करंट क्या है। भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजन इसका किया गया है? तो भारत में किया गया है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। और ये 4th क्रम का है। कितने क्रम का है? तो 4th क्रम का है। फर्स्ट इसका 2008 में दिल्ली में हुआ था। सेकेंड 2011 में अदीस अबाबा में हुआ था। और 2015 में 3rd नंबर का दिल्ली में ही हुआ था। किसके साथ हुआ? तो विद अफ्रीकन यूनियन। इसकी घोषणा कौन किया है? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो इसको घोषणा किया है। इसका थीम है आइए एस्प्रिट, नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन के लिए। और इसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। वहीं 2008 में फर्स्ट दिल्ली में किया गया था। इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिसाइलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सार्क जो दक्षिण जिसको बोलते हैं, साउथ एशिया कंट्री। भारत सरकार ने हाल ही में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव के लिए 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है। किसके तहत? तो सार्क की जो करेंसी स्वैप है उसके तहत मालदीव को 30 अरब की निकासी को मंजूरी दी है। कौन दिया? भारत सरकार। ये सार्क के बारे में देखेंगे। स्थापना कब हुआ था? 1985 में। मुख्यालय काठमांडू है। इसमें मेंबर 8 है। कौन कौन मेंबर है सार्क का? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान। ये बांग्लादेश है, ये भूटान। नेक्स्ट देख, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मालदीव की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा देना। इसका उद्देश्य है। तो किसके किसके बीच समझौता हुआ था? ये RBI एंड MMA यानी मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच अक्टूबर 2024 के द्विपक्षीय समझौते के आधार पर ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है। और ये 73 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। फर्स्ट ये 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। घोषणा कौन किया था? पूर्व PM जो मनमोहन सिंह है उनके द्वारा घोषणा किया गया था। इसका फोकस क्या रहने वाला है? डिजिटल शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करना, ई-ग्राम स्वराज के तहत, और पंचायती को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। देखेंगे कि G20 2026 कहाँ होगा? तो USA मियामी में। कहाँ होगा? USA मियामी में। 2025 G20 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। G7 फ्रांस 2025 में कनाडा में हुआ था। COP30 बेलेम, ब्राज़ील। COP31 अंतालिया, तुर्की में हुआ। पे पॉइंट इंडिया क्या है? तो एक फिनटेक कंपनी। RBI के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाला फर्स्ट फिनटेक कंपनी बना है पे पॉइंट इंडिया। RBI के केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाला फर्स्ट फिनटेक कंपनी कौन बना है? पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? तो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफ़र, और IFSC कोड। ये सुविधा केवल बैंकों के पास ही उपलब्ध थी, अब ये पे पॉइंट इंडिया को भी मिल चुकी है। पे पॉइंट इंडिया का RBI के साथ सीधी अकाउंट अब बनेगा। US आर्मी फॉर कॉलेज, ये इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 3rd भारतीय कौन है? US आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 3rd भारतीय उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और वहाँ के स्टूडेंट भी हैं। फर्स्ट थे जनरल विक्रम सिंह और जनरल VK सिंह, और सेकेंड थे विक्रम सिंह। अप्रैल 2026 में पेंसिल्वानिया के कार्लिसले में यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। BRO ने अपना 66 स्थापना दिवस मनाया। इसका स्थापना कब हुआ? 1960 में। और किसके अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ओटरमेनी। ओटरमेनी क्या है? फर्स्ट जीन थेरेपी है जिसको मंजूरी मिली है। जो अनुवांशिक बहरेपन के इलाज के लिए इसको मंजूरी मिली है। उन बच्चों के लिए जो जिनका जीन खराब हो या फिर उत्परिवर्तन जन्म से ही सुन नहीं पाते हो, उनके लिए लाया गया है। और इसमें कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है? तो ओटरफेरलिन, OTOF। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इलाज को मंजूरी दी है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इलाज को मंजूरी दी है। कंपनी रीजेनरेशन घोषणा, अमेरिका में पात्र बच्चों को दवा निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है CM इंस्पायर योजना। मेघालय के CM जो है कॉनरेड संगमा, उन्होंने ये इंस्पायर योजना लॉन्च किया है, जिसमें राज्य के जो सिविल सर्विस उम्मीदवारों की मदद के लिए इंक्रेटिव टू सपोर्ट एंड प्रमोट इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेशन इन एक्सीलेंस। तो UPSC की एग्ज़ाम में जो PT पास करेगा उसको 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मेंस पास करने पे 1 लाख की। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है UPSC की परीक्षा में मेघालय के स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका मलावी देश। अफ्रीका मलावी में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसके वास्तुकार है श्री नरेश कुमावत। बैसाखी उत्सव पे अवसर पे इसको किया गया है, इसका उद्घाटन। और इसका अनावरण किया है मलावी में जो भारत के उच्चायुक्त हैं अमरा राम गुर्जर और प्लेट टाइट सिटी के मेयर इसाक जोमो उस्मान। कौन? अमरा राम गुर्जर और इसाक जोमो उस्मान दोनों ने मिलकर किया है। और प्रदाता इसके हैं ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है एवर रेडी कंपनी। जो एवर रेडी कंपनी है वो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत की फर्स्ट अल्काइन बैटरी का यूनिट स्थापित करेगी, ठीक है। और ये ग्रीनफील्ड होगा, पूरी तरह से नया होगा। और ये ड्राई सेल तैयार करेगी अल्काइन बैटरी की, जिसमें एक बार यूज कर सकते हैं इसको। इसका वार्षिक उत्पादन 36 करोड़ से 45.6 करोड़ इसका बैटरी पर यूनिट उत्पादन होने वाला है। और निवेश इसका 200 करोड़ हुआ है। इसका उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना। और इसका उद्घाटन कौन किया? मनोज सिन्हा, जो कि वहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला धार जिला MP का जिला है। इस सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। 2026 में 10 प्रमुख शहर को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से धार एकमात्र शहर है। 5 साल के लिए 10 करोड़ इसको आवंटित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिक सुरक्षित सुलभ बनाना। फंड इसको निर्भया फंड से दिया जाएगा। नोडल मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय। प्रमुख कार्य क्या होगा? तो स्ट्रीट लाइटिंग, पिंक टॉयलेट, CCTV कैमरा, मतलब महिलाओं की सार्वजनिक जगह पे कैसे सुरक्षा करना है उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है एंथोट्रॉपिक के नए मॉडल माइथोस ने दुनिया भर में बजाई खतरे की घंटी, क्योंकि ये माइथोस एक रोबोट है जो बना है, उसने बताया है कि ये मानव के लिए खतरा होने वाला है आगे चल के। और 11 संगठनों को अपना पार्टनर के रूप में चुना है इस सुरक्षित इसका उपयोग करने के लिए। थैंक यू।